हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं HKRN वैकेंसी 2024 है उसके बारे में। तो HKRN है उसकी तरफ से यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो वैकेंसी है उसका जो पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट है वो क्या रहने वाला है, साथ में आपको क्या इसमें नीड है, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और कब से कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और अप्लाई प्रोसेस की आपको किस तरह से ये फॉर्म भरना है, तो पूरा हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं जितनी भी यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात करूँगी सबकी जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की और क्लोजिंग डेट है वो सेम है। 29 फरवरी यानी आज के दिन ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 7 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। चाहे आप किसी वैकेंसी की बात करो, डेट सबकी सेम है। अब हम वन बाई वन करके वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, साथ में उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली है वो निकली है पैरा आर्किटेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी। तो इसमें अगर हम नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं तो ड्राफ्ट्समैन का रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 10+2 आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो ड्राफ्ट्समैन में या फिर आर्किटेक्चर जो असिस्टेंटशिप है उसके अंदर। अगर हम बात करें कि पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होने वाला है तो चंडीगढ़, रोहतक, सोनीपत ये इसका डिस्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक है, और डेट मैंने आपको बताई दी थी कि सभी की जो डेट है वो सेम है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। दूसरी जो वैकेंसी है वो टेक्निकल एसोसिएट की है। नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा इसमें, असिस्टेंट लाइनमैन का रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में 10वीं होनी चाहिए। उसके बाद 2 साल का आपके ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड के अंदर। ठीक है, इसकी अगर हम पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो फरीदाबाद है। उसके बाद जो थर्ड हमारी है वो है पैरा आयुष एसोसिएट। अगर हम बात करें कि इसकी जो जॉब रोल है वो क्या है, डिस्पेंसर है। अगर जॉब इन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रोहतक में ये जॉब इसकी लोकेशन रहेगी। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू डिस्पेंस विद प्रिस्क्राइब मेडिसिन, मतलब या आपके पास में मेडिकल ऑफिसर इन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक उनानी डिस्पेंसरी, इन सब से लिंक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने रिकॉर्ड मेंटेनिंग प्रॉपरली उसमें अगर आपने एज अ इंचार्ज हेल्प की है तो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो किसकी है, पैरामेडिकल एसोसिएट की वैकेंसी है। इसमें अगर हम जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो अंबाला और करनाल में इसकी जॉब लोकेशन रहेगी। और जॉब रोल की बात करते हैं तो स्टाफ नर्स एज आ आपका जॉब रोल रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, BSc आपने या तो नर्सिंग में की हो या फिर आपने अगर GNM का कोर्स किया है 12th के बाद तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है पैरा इलेक्ट्रिकल एसोसिएट की। इसकी जो जॉब रोल है वो क्या रहेगा, जूनियर इंजीनियर। कौन से विभाग में, इलेक्ट्रिकल में। और क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो गुरुग्राम के अंदर इसकी जॉब लोकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी हमारी वो पैरा इंजीनियरिंग एसोसिएट की है। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो गुड़गांवा और हिसार इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। बात करें कि इसका नेचर ऑफ वर्क क्या है तो इसमें जूनियर इंजीनियर आपने किया हो हॉर्टिकल्चर के अंदर। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो या तो आपने डिप्लोमा किया हो या फिर आपने डिग्री की है अगर हॉर्टिकल्चर में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है ये कौन सी है, ये है पैरा आयुष एसोसिएट की। अगर नेचर ऑफ वर्क की बात करें हैं तो इसमें थेरेपिस्ट आपका जो वर्क नेचर रखा गया है। क्वालिफिकेशन क्या है, 1 साल या 6 मंथ का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है पंचकर्म में तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 10th या इसके इक्विवेलेंट आपने की है और मैट्रिक लेवल पर आपने हिंदी या संस्कृत में से ये सब्जेक्ट पढ़े होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जॉब इसके अंदर जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो सिर्फ उसको दी जाएगी जिसने आयुष विभाग में काम कर रखा हो एज अ थेरेपिस्ट। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो करनाल इसका जॉब लोकेशन रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है पैरा प्लानिंग या पैरा स्टैटिकल एसोसिएट में। इसका जो अगर हम नेचर ऑफ वर्क बात करते हैं तो इसमें प्राइवेट असिस्टेंट फॉर जनरल मैनेजर आपका जॉब रोल रहेगा। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपने PG डिप्लोमा कर रखा हो सेक्रेटरी असिस्टेंट, या फिर आपने PG मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 55% मार्क्स के साथ में, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी जॉब लोकेशन की तो पंचकुला इसका जॉब लोकेशन रहने वाला है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये कौन सी है, पैरा अकाउंटेंट एसोसिएट की। जो रोल रहेगा इसका अकाउंटेंट असिस्टेंट का रहेगा। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है आपने BCom कर रखी हो, MCom कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी जॉब लोकेशन तो गुड़गांवा और पंचकुला में इसकी जॉब लोकेशन है वो रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल एसोसिएट।
अगर नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो इसमें शुगर केन यार्ड सुपरवाइजर है, वो इसकी जॉब रोल है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो शुगर केन क्वालिटी चेकिंग में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी जॉब लोकेशन की तो करनाल के लिए इसकी जॉब लोकेशन है वो रहने वाली है। उसके बाद है फिर पैरा इंजीनियरिंग एसोसिएट। नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं तो इसमें जूनियर प्रोग्रामर या फिर जूनियर डाटा एनालिस्ट, ये इसकी जॉब रोल है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो कम से कम 55% मार्क्स के साथ में, और इसके साथ साथ आपने अगर PGDCA, PDCA, PGDIT या फिर APGDCA कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने BCA या BSc की है कंप्यूटर साइंस या IT में, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात करें तो करनाल में इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी है पैरा प्लानिंग या फिर पैरा स्टैटिकल एसोसिएट की। काम क्या रहने वाला है, सुपरिटेंडेंट का काम यहाँ रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो गुड़गांव इसकी क्या है, जॉब लोकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है पैरा प्लानिंग या फिर पैरा स्टैटिकल एसोसिएट में। नेचर ऑफ वर्क है प्लानिंग असिस्टेंट में। अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो आपने ग्रेजुएशन की है प्लानिंग असिस्टेंट में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी लोकेशन है वो पंचकुला है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी वो है पैरा अकाउंटेंट एसोसिएट की वैकेंसी। अगर हम बात करें इसका जो नेचर ऑफ वर्क है वो क्या रहने वाला है, तो ऑफिस असिस्टेंट यानी अकाउंटेंट का काम यहाँ पर आपको करना है। क्वालिफिकेशन क्या है, आपने बैचलर डिग्री की है कॉमर्स में कम से कम 55% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आपने PG किया है तो आप कॉमर्स में 55% मार्क्स के साथ तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो पंचकुला में इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। उसके बाद है पैरा मेडिकल एसोसिएट। इसमें आपको जो काम करना है वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का काम करना है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने या तो डिप्लोमा किया हो वेटेनरी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो पलवल इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल एसोसिएट की। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो लेबोरेटरी सुपरवाइजर का काम आपको करना है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर आपको हैंडलिंग ऑफ AAS या ICPS इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर आपने BSc कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काम अगर जॉब रोल की बात करें, जॉब लोकेशन जो है इसकी झज्जर, कुरुक्षेत्र, नूह या सिरसा, इसमें आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है पैरा अकाउंटेंट एसोसिएट की। बात करें जॉब रोल की तो डिविजनल अकाउंटेंट या फिर रेवेन्यू अकाउंटेंट का यहाँ पर आपको काम करना है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे आपने MCOM कर रखी है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में 60% मार्क्स या फिर SC कैटेगरी में 55% मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी जॉब लोकेशन की तो पंचकुला इसकी जॉब लोकेशन है वो रहने वाली है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैकेंसी है पैरा इंजीनियरिंग एसोसिएट। काम क्या रहेगा, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने या तो BE किया हो, BTech किया हो, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और मैट्रिक में आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो पानीपत में इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी पैरा इंजीनियरिंग एसोसिएट की। इसमें जो जॉब रोल है आपका या तो JE यानी जूनियर इंजीनियर या फिर आप सिविल इंजीनियर का आपको यहाँ पे काम करना है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद जॉब रोल की बात करते हैं तो फतेहाबाद यमुनानगर इसकी जॉब लोकेशन है वो रहने वाली है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैकेंसी आती है, ये है हमारी टेक्निकल एसोसिएट की। इसका जो जॉब रोल रहेगा वो क्या रहेगा, असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर का। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने बैचलर डिग्री अगर की है सोशियोलॉजी या सोशल साइंस में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो जींद, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, ये जॉब लोकेशन इसकी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल एसोसिएट की। काम क्या रहेगा, इसमें सीनियर स्केल स्टेनो का काम रहेगा। बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपके पास में 12वीं होनी चाहिए, और स्टेनो की है तो इसका मतलब यहाँ पे टाइपिंग मांग रखी है इन्होंने, शॉर्ट हैंड स्पीड मांग रखी है 100 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में, और अगर हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पर टाइपिंग मांग रखी है। जॉब लोकेशन इसकी पंचकुला में है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है पैरा प्लानिंग या पैरा स्टैटिस्टिकल एसोसिएट की। इसकी जो जॉब रोल है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपने अगर MA का रखा है इकोनॉमिक्स से, या फिर MBA का रखा है या MCOM का रखा है, इसके बाद 2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर प्लानिंग में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो अम्बाला
फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, ये क्या है इसकी जॉब लोकेशन है वो रहने वाली है। उसके बाद फिर है टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसी। इसमें जो जॉब रोल है आपका वो क्या रहेगा, असिस्टेंट लाइनमैन का। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने अगर मैट्रिक कर रखी है और 2 साल अगर आपने ITI का कोर्स कर रखा है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन ट्रेड में या फिर लाइनमैन या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जॉब लोकेशन की बात करें तो इसकी जॉब लोकेशन है वो कई डिस्ट्रिक्ट में है, अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, ये इसकी जॉब लोकेशन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी 25, ये हमारी है पैरामेडिकल एसोसिएट की वैकेंसी। इसकी जॉब रोल रहेगी फार्मासिस्ट की। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपने मैट्रिक कर रखी है हरियाणा बोर्ड से या फिर किसी अनदर बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने मैट्रिक है उसमें हिंदी या संस्कृत पढ़ा हो और मिनिमम जो एज है आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंप्यूटर एप्रिसिएशन एप्लीकेशन में आपका होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन इसकी पंचकुला है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैकेंसी है पैरा आर्किटेक्ट एसोसिएट की। जो जॉब रोल रहेगा असिस्टेंट टाउन प्लानर का रहेगा। अगर बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो आपने बैचलर की हुई हो आर्किटेक्चर में या फिर आपने बैचलर प्लानिंग में की हुई हो, BTech की हुई हो या फिर आपने प्लानिंग में मास्टरी की हो या फिर MTech की हुई, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन इसकी कहाँ रहेगी, ये रहेगी गुड़गांव के अंदर। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैकेंसी हमारी ये है टेक्निकल एसोसिएट की। अगर हम बात करें जॉब रोल की, तो सुपरवाइजर IT का काम रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या है, BTech, अगर MTech है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब जो इसकी लोकेशन रहेगी चंडीगढ़ और पंचकुला में रहेगी। उसके बाद फिर है अगली वैकेंसी पैरा प्लानिंग या पैरा स्टैटिकल एसोसिएट में। काम क्या रहेगा आपका, एडिशनल ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर का काम रहेगा। डिग्री क्या रहेगी इसकी क्वालिफिकेशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। ठीक है, या फिर अगर आपने MBA कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जॉब लोकेशन पलवल और रेवाड़ी की है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल एसोसिएट की। तो टेक्निकल एसोसिएट की बात करते हैं हम, तो इसमें जो जॉब रोल है वो फील्ड टेक्नीशियन का है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और आपको 5 से 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास में BTech अगर BE आपने की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन इसकी किस में रहेगी, फरीदाबाद में रहने वाली है। उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है, ये हमारी टेक्निकल एसोसिएट की। काम क्या रहेगा, सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन का। अब हम बात करते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ही इसने बोल रखा है 10 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद फिर इसकी जॉब लोकेशन है फरीदाबाद। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर टेक्निकल एसोसिएट की। काम क्या रहेगा इसमें, फील्ड टेक्नीशियन का काम रहेगा। एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, हॉर्टिकल्चर में भी हो सकता है और फॉरेस्ट्री में भी हो सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में BSc ऑनर्स आपने किया हो एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में या फिर फॉरेस्ट्री में, तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन इसका कहाँ रहेगा, फरीदाबाद में। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैकेंसी हमारी ये है पैरा मेडिकल एसोसिएट की वैकेंसी। क्या काम रहेगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का काम रहेगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आपने 10वीं पढ़ रखी हो, ठीक है, HBSC बोर्ड से, साइंस आपने उसमें पढ़ रखा हो या फिर आपने BSc कर रखी हो मेडिकल टेक्नोलॉजी में। मैट्रिक में आपने हिंदी और संस्कृत में आपने मतलब पास किया होना चाहिए। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो पंचकुला में। और जो लास्ट वैकेंसी है 33, वो है पैरा लीगल एसोसिएट की। इसका जॉब रोल रहेगा ऑफिस असिस्टेंट का। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आपने ग्रेजुएशन की हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो गुड होनी चाहिए। डिक्टेशन की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर फाइल मेंटेनेंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपकी क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन है। अगर हम बात करते हैं इसकी जॉब लोकेशन की, तो अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सिरसा, पलवल, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, हिसार, झज्जर, ये क्या है, ये इसकी जॉब लोकेशन है। तो यहाँ पर 33 वैकेंसी HKRN की तरफ से निकाली गई है और मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आपको इसको कब से कब तक फिल करना है। अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस, आपको फिल कैसे करना है। मान लो आपको पैरा आर्किटेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है, इसका फॉर्म फिल करना है, तो इसके सामने यहाँ पर क्या है, अप्लाई का ऑप्शन है। तो आप क्या करोगे, इस अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका इस तरह से इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पर जैसे ही इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपके क्या मांगेगा, यहाँ पर आपका आ गया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन।
तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी का जो नंबर है वो फिल करना है। तो जैसे ही आप अपना फैमिली आईडी नंबर फिल करते हो तो आपके पास में ओटीपी आता है, तो आपको वो ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद में आपका वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स हैं, जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको फिल करनी है, ठीक है। और ये जो रहेगा पूरा प्रोसेस, इसमें आपका 248 रुपये का चार्जेस है लगेगा, यानी जो फीस है वो 248 रहेगी। इसमें आपको वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन है, यानी अगर आपने यहाँ पर एक टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया और HKRN की जब कोई फर्दर वैकेंसी आएगी, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मान लो आपने कोई किसी भी वैकेंसी के लिए फिल करना है तो आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन अपने आप निकल आएगी। और उस टाइम जब आप फर्दर किसी HKRN वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो कोई चार्जेस भी नहीं कटेगा। तो ये था इसका पूरा अप्लाई प्रोसेस कि कैसे आपको अप्लाई करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।